हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेद ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ अ फार्मासिस्ट, जो कि एम्स फार्मासिस्ट का रहने वाला है। तो किस तरीके का एग्जाम पैटर्न आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसमें सही उत्तर करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर इसमें आप गलत आंसर करेंगे तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 नंबर की रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। बिस्मिथ कार्बोनेट इज एन, ठीक है, तो बिस्मिथ कार्बोनेट क्या प्रॉपर्टी रहती है? तो उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो आपकी एडजॉर्बेंट और एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी रहती है। इसके बाद देखिए, आपको इसमें हिंदी में भी अगर आप देना चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं। ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये फार्मासिस्ट का है, जो कि एम्स में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद है फिनाइल क्विनोनोल इज अनदर नेम ऑफ, ठीक है, तो इसका जो अनदर नेम है वो है आपका विटामिन के। ठीक है, जो आपका फिनाइल क्विनोनोन है, इसका जो दूसरा नाम है उसको आप क्या कहेंगे? विटामिन के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन के रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज एन लिपोट्रोपिक फैक्टर इज, ठीक है, जो अमीनो एसिड है उसका लिपोट्रोपिक फैक्टर क्या कहा जाएगा? तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जो कि फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मेथिनोन, ठीक है, मेथिनाइन जो इसका है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मेथिनाइन जो इसका आपका रहेगा आंसर। अमीनो एसिड का जो लिपोट्रोपिक प्रॉपर्टी है वो किसके कारण से आती है? तो इसका राइट आंसर आपका मिथेनोनाइन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ग्रोथ रेगुलेटर? तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो ये तो आपको सभी को पता है। जिब्रेलिन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन जिसे हम कहेंगे वो जिब्रेलिन रहता है। ठीक है, तो जिब्रेलिन आपका ग्रोथ हार्मोन रहेगा। इसी तरीके से आपका निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विकास नियमक है? ठीक है, तो जिब्रेलिन इसका सही उत्तर रहेगा। मेलेलिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड? तो जो मेलेलिन है, जो हमारी स्किन कलर होता है, तो वो आपका मेलेलिन टायोसिन, ठीक है, टायोसिन एक हार्मोन है, उसके द्वारा जो है आपको मेलेलिन मिलता है। ठीक है, ट्रायोसिन जो मेलेलिन है आपका स्किन में, जो स्किन आपकी टोन हो जाती है, तो मेलेलिन के कारण ही आपकी स्किन जो है टोन रहती है। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू द सेल डेथ इज टर्म, ठीक है, जो आपका क्रोमेटिन है और श्रिंकेज हो जाता है सेल डेथ का। ठीक है, तो हिंदी में एक बार आपको बताते हैं, तो क्रोमेटिन जो होता है उसका संघन और नाभिक का संकोचन जिसके कारण से कोशिकाएं मर जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पिक्नोसिस। ठीक है, तो पिक्नोसिस इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो क्रोमेटिन होता है वो सिकुड़ जाता है और जो न्यूक्लियस का होता है वो सेल डेथ हो जाती है, उस टर्म को आपको पिक्नोसिस कहा जाता है। ये रहेगा आपका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द नेचर एल्कलॉइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ठीक है, तो गाउट में कौन सा जो है एल्कलॉइड यूज किया जाता है? तो नेचुरल जो एल्कलॉइड रहेगा वो आपका क्लोचिन, ठीक है, क्लोचिनिन। ठीक है, तो ये आपका रहेगा गाउट के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक एल्कलॉइड है, तो कोलचिनसिन। ठीक है, कोलचिनसिन जो है आपका नेचुरल एल्कलॉइड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर गिवन इन द, ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड जो आपका शेड्यूल आपने पढ़े होंगे, तो इसका जो है राइट आंसर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर गिवन इन, तो शेड्यूल F सेकंड में जो आपका ये दिया जाता है शेड्यूल F सेकंड। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेट्रोट्रोपिक इज अ बेस्ड ऑन, तो एनर्जी सोर्स जो है आपकी हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की रहेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एनर्जी सोर्स रहेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं हेट्रोट्रोपिक के रूप में बैक्टीरिया का वर्गीकरण निम्न पर आधारित है। ऊर्जा स्रोत, ठीक है, जो ऊर्जा स्रोत है आपका, जो वर्गीकरण जिसे हम कहते हैं वो आपका रहेगा राइट आंसर ऊर्जा स्रोत। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसे इज परफॉर्म्ड बाय, ठीक है, तो जो आपकी हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो है आप लोग इसकी जांच कर पाएंगे, जो हाइड्रोजन रिडॉक्स अनुमापन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हेन द एनेस्थेटिक टर्म, जो सब आर्कनॉइड स्पेस होता है उस टर्म को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एनेस्थीसिया क्या रहता है वो आपको सभी को पता है। जब हम किसी को बेहोश करते हैं, कोई सर्जरी रहती है या कोई ऑपरेशन रहता है, तो आपका जो है आर्कनॉइड जो रहता है वो आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया कहा जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, एक बार और देख लीजिए, सब आर्कनॉइड स्पेस जो रहेगा आपका वो आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया कहा जाएगा। तो इसमें भी आप हिंदी में भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्ट यूज्ड इन द एक्सरे स्टडी ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसे हम कहेंगे, तो उसके लिए आपको बेरिलियम सल्फेट जो है खिलाया जाता है। जो सॉल्ट रहता है आपका, द सॉल्ट यूज्ड इन द जीआईटी ट्रैक इज कॉल्ड बेरिलियम सल्फेट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका क्रोमोजोम आर आइसोमेरिक विद, तो क्रोमोजोम जो है आपका आइसोमेरिक रहते हैं किसके साथ? तो जो क्रोमेटिन रहता है आपका, ठीक है, क्रोमिन, इसके साथ आपके आइसोमर्स जो हैं वो रहते हैं आइसोमेरिक। ठीक है, जो क्रोमेटिन रहते हैं वो आपके आइसोमेरिक रहेंगे क्रोमेटिन के साथ।
वेलेनोन इज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन, ठीक है, तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपका जल मानसी में जो है पाया जाता है, वेलेनोन, ठीक है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। वेलेनोन का सक्रिय घटक है जिसमें पाया जाता है, तो जटा मानसी में जो है आपका वेलेनोन पाया जाता है, ठीक है, तो आपका एक्टिव घटक जिसको हम कहते हैं हिंदी में। इसके बाद है द प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ डीपीसीओ, ठीक है, डीपीसीओ की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, द सीलिंग प्राइस। तो डीपीसीओ के प्रावधान के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क, ठीक है, जो आपका मूल्य रहेगा उसको क्या कहा जाता है, तो अधिकतम मूल्य, एमआरपी जिसे हम कहेंगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो आपका रहेगा, ठीक है। तो डीपीसीओ की फुल फॉर्म आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, डीपीसीओ। इसी तरीके से अ डेफिशिएंसी इन एक्टिव स्पाइनोग्लोमेनाइसिस एंजाइम, ठीक है, तो ये आपका जो है एंजाइम रहता है जिसको कि लीडिंग किसके द्वारा होता है, एक डिजीज होती है, ठीक है। तो स्पाइनोमाइलेंजिस एंजाइम की गतिविधि में कमी के कारण आपका नमक पीक बीमारी जो है होती है, नमक की पीक बीमारी रहती है। द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर एंड होलसेलर इज, तो इसको आप कहेंगे टिपिकल चैनल, द टिपिकल चैनल, ठीक है, जब होलसेलर और रिटेलर का जो चैनल रहेगा इन्वॉल्व करेगा तो उसको आपको कहेंगे टिपिकल चैनल। खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता से जुड़ा हुआ चैनल को कहा जाएगा आपका विशिष्ट चैनल, ठीक है, विशिष्ट चैनल जो है कहा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्लाज्मा किनिन, तो प्लाज्मा किनिन में जो है आपका कैलिडिन जो है आपका राइट आंसर इसका रहेगा। निम्नलिखित में से प्लाज्मा किनिन क्या है, कैलिडिन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग सच एज एम्पेसिलिन इज रिड्यूस्ड, जब आप खाना खा लेते हैं तो आपका जो एम्पेसिलिन ड्रग होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर इस तरीके से रहेगा। भोजन की उपस्थिति में एम्पेसिलिन जैसी दवाइयों का अवशोषण कम हो जाता है, ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद एक दवाई जो एल्डोस्टेरॉइड की कार्यवाही को रोकने के द्वारा मूत्र वर्क को बढ़ा देती है, मतलब जो आपका यूरिनेशन है उसको बढ़ा देती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका स्पाइनोलेक्टोन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इंग्लिश में देख लेते हैं, अ ड्रग दैट प्रमोट डायूरेटिक बाय एंटागोनिस्टिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉइड, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा स्पाइनोलेक्टोन, ठीक है, स्पाइनोलेक्टोन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन फाइनोथाइजीन, ठीक है, फाइनोथाइजीन जिसे हम कहेंगे ये आपका सल्फर और नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है, जो आपको हेट्रो एटम रहता है तो उसमें आपका कौन कौन से जो है प्रेजेंट रहते हैं, ये रहता है आपके सल्फर और नाइट्रोजन। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड, ओफ्रोटोमी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ ओवरीज, ओफ्रोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सिमिटिडीन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। जो H2 रिसेप्टर्स रहेंगे वो आपके सिमिटिडीन जो है इसके राइट आंसर रहेंगे। इसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा H2 विरोधी है, तो सिमिटाडाइन जो है इसका राइट आंसर, टीन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। हीमोस्टेटिक फोर्सिव इज ऑल्सो नोन एज, हीमोस्टेटिक फोर्सिव को आपको आर्टरी फोर्सिव भी जो है कहा जाएगा, चिमटी जिसे हम कहते हैं फोर्सिव। इसके बाद है एनफेलेक्टिक एलर्जी फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, ये है आपका टाइप 1, जो आपकी एलर्जी रहेगी हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर में, जो कि टाइप 1 की जो है एलर्जी रहेगी, ठीक। इटोपोसाइड इज एन सेमी सिंथेटिक ड्राइव्ड फ्रॉम, ठीक है, तो ये आपका प्लांट ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं, ठीक है, तो इपोसाइड जो होता है एक प्राकृतिक जो है आपका अवकृत, मतलब आपका प्राकृतिक भी नहीं कह सकते उसको, सेमी सिंथेटिक कहेंगे, तो उसको जो है प्राप्त किया जाता है प्लांट ग्लाइकोसाइड से, ठीक है, प्लांट ग्लाइकोसाइड से। इसके बाद है अ फार्मेसी प्रोफेशन इज शुड बी ऑब्जर्वेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेंट का जो है फार्मेसी का जो है प्रोफेशन रहेगा ऑब्जर्वेंट का। हिंदी में अगर हम देखें तो एक फार्मेसी पेशेवर को होना चाहिए, उसको होना चाहिए तेज नज़र, जिसकी नज़र एकदम तेज हो उसको आप कहेंगे फार्मेसी का प्रोफेशन। एंडोलिथियम इज द स्क्वायरमस एपिथेलियम एसोसिएटेड विद, एंडोथीलियम जो है आपका किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, वो आपका लिम्फ वेसल्स के साथ जो है रहता है, ठीक है, तो लिम्फ वेसल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। हिंदी में अगर हम देखें तो इथिलियम स्क्वेमस जो है एपिथेलियम वो किससे संबंधित रहता है, तो लसिका वाहिका, ठीक है, वो लसिका जिसको कि लिम्फ वेसल्स कहते हैं वाहिका के साथ संबंधित रहता है। कैप्टोप्रिल इज एन ACE इनिबिटर रहेगा, ठीक है, कैप्टोप्रिल, इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है, ACP अवरोधक जिसको हम। निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसमें कि जो एल्कोहल है वो स्वयं बनती है, तो इसको आप कहेंगे अस्वल, ठीक है, अस्वल जो है आपका रहेगा। mRNA सिंथेसिस इन द न्यूक्लियस इज एन, यह रहेगा HNRNA में जो है आपका mRNA सिंथेसिस इन द न्यूक्लियस के अंदर ही जो है बन जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोलाइड एंट्रोबायोटिक रहेगा, ठीक है, एंटोबायोटिक रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका माइसिन, इथ्रोमाइसिन। द इंटेक ऑफ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ग्राम एट अ सेम टाइम
एन रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस इज, मतलब एक साथ आप 10 दवाइयाँ या 10 4 से 10 के बीच में अगर दवाइयाँ खाती हैं तो उस प्रोसेस को कहेंगे पॉलीफार्मी, ठीक है, फार्मेसी जो है आपका कहा जाएगा, ठीक है। एक ही समय में अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं ना, ठीक है, तो इस अगर हम हिंदी में देखें तो एक नियमित चिकित्सा आधार पर एक समय में कम से कम 4 से 10 दवाई का सेवन करें तो उस प्रोसेस को कहेंगे आपको पॉलीफार्मेसी। पिलोकार्पिन इज एन एल्कलॉइड कंटेनिंग एमिडाजोल, ठीक है, तो एमिडाजोल जो है आपका प्रेजेंट होता है आपका पियोकार्पिन में, ठीक है, पिलोकार्पिन जिसको हम कहेंगे पिलोकार्पिन का एक एल्कलॉइड जिसमें कि शामिल होता है आपका एमिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन ऑफ अ पेशेंट मेडिकेशन फॉर इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम इज टर्म एज, तो ये आपका मेडिकेशन रिव्यू में जो है पेशेंट को भेज दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए एक रोगी की दवाई का संचित मूल्यांकन नियमानुसार है, दवा की समीक्षा, ठीक है, रिव्यू किया जाता है दवाई का किस तरीके से असर वो कर रही है। द न्यूट्रिशन एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरी इज, ठीक है, तो बेरी में जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है वो होता है आपका एल्जिक एसिड, ठीक है, एल्जिक जो आपका एल्जिक एसिड है वो आपका बेरीज में प्रेजेंट होता है। जामुन में कौन सा पौष्टिक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका एल्जिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूनोन्स कंटेनिंग यूरिटिक एसिड इन्फेक्शन, एंटी, ठीक है, यूटीआई में जो है आपका एंटी इन्फेक्टिव एजेंट प्रेजेंट होता है आपका यूटीआई, ठीक है, तो यूटीआई में आपका रहेगा सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, जो आपका क्यूनोन कैटेगरी की ये जो ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आपकी यूज की जाती है, यूटीआई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ये रहती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज एन द लैबोरेटरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये जो है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन कहाँ पे रहती है, ये बनती है आपकी कन्नूर में बनती है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि लैबोरेटरी आपकी पेस्चूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, पेस्चूर जो है आपकी ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कन्नूर में मौजूद रहेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल्स एट्रोपी इज सर्व्ड क्रोनिक इलनेस इज अ, ठीक है, तो ये रहेगा आपका कैक्टिस, कैक्टिया जो है इसकी ये बीमारी है, ठीक है, तो इसको आपको ये याद तो करना ही पड़ेगा, कैक्चिसिया जिसको हम कहेंगे, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर जो रहेगा आपका एस्ट्राएज़ोलामाइड, ठीक है, एस्ट्राएज़ोलामाइड जो कि आपका रहेगा इनहिबिटर रहेगा जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम का रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, प्राइस दैट इक्विट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड कॉल्ड इज कॉल्ड मार्केट क्लीनिंग प्राइस, ठीक है, जो आपका रहेगा प्राइस रहता है जो मार्केट में जिसमें कि सप्लाई और डिमांड रहती है, वह मूल्य जो बाजार में आपूर्ति और बाजार की मांग के बराबर होता है उसे कहते हैं द कमिटी फॉर्म्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फार्मास्यूटिकल केयर इन टर्म बाय WHO, तो ये आपका DTC जो है इसका रहेगा। अस्पतालों में की वह समिति जो दवाई के जो देखभाल है जिम्मेदारी है वो किसके द्वारा कराई जाती है, वो रहती है आपकी DTC के द्वारा कराई जाती है। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एम्प्रोमाइड इज, जो कि आपका रहेगा देसी प्रोमाइड, ठीक है, तो देसी प्रोमाइड जो है इसका सक्रिय एंजाइम रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोटीन DNA कॉम्प्लेक्स इन हाई ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जो कि आपका क्रोमेटिन रहेगा, ठीक है, जो प्रोटीन रहेगा आपका DNA कॉम्प्लेक्स में हाई ऑर्गेनिज्म इज जो कि रहता है आपका क्रोमेटिन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उच्च जीव में प्रोटीन DNA संकुल को कहा जाता है, क्रोमेटिन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तो इंडियन फार्मेसी के फादर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, तो इसका ML स्टोफी रहेगा, ठीक है, ML स्टोफी जो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ML श्रॉफ है, ठीक है, राइट आंसर ML श्रॉफ जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अ नेचर अकॉर्डिंग सिंपैथी, ठीक है, सिंपोथिक जो ट्रीटमेंट रहता है उसमें आपका कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी, रिसरपिन जो है आपका यूज़ किया जाएगा, किस में किया जाएगा, सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द परसेंटेज चेंजिंग इन इक्वलिटी कॉज्ड बाय अ 1% चेंज इन अ प्राइस इज नोन एज, तो जो आपका प्राइस होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मूल्य में 1% परिवर्तन के कारण होने वाले मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन को कहा जाता है। जब आपका मूल्य में 1% परिवर्तन होगा तो उसको कहेंगे मांग की कीमत लोच, ठीक है, मांग की कीमत लोच। तो शेड्यूल S किसके लिए रेफरेंस करेगा, वो रहेगा आपका द स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, ठीक है, तो शेड्यूल S जो रहेगा आपका स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस रोग को पूरी तरीके से भारत में जो है खत्म कर दिया है, ठीक है, कार्यक्रम जो टीका अभियान चलाया गया था वैक्सीनेशन प्रोसेस जिसके कारण से खत्म कर दिया गया, वो है आपकी चेचक बीमारी जो है बिल्कुल ही भारत से खत्म हो चुकी है। इसके बाद जो है विलियम्स जो ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टमा जो कि रहेगा, ठीक है, इसका आपका रहेगा आपका नेफ्रोब्लास्टिमा जो है इसको कहा जाएगा। इसके बाद है क्रूचीजेन, वो कि स्टेरॉइड अल्कलॉइड जो है रहता है क्रूची, ठीक है, क्रूची जो है कुर्ची जैसे हम कहेंगे स्टेरॉइड रहेगा, अल्कलॉइड स्टेरॉइड।
अभी के लिए इतना ही। अभी जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी उसमें हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, जीके के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो किस तरीके के आते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।